जय महादेव। अब तक की हमारी समय यात्रा की जो यात्रा है उसके 3 भागों में हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार और विष्णु पुराण के अनुसार राजा रेवत और रेवती ने समय यात्रा की। और हमने ये भी जाना कि यह समय यात्रा किस सिद्धांत पर हुई। सिद्धांत एक ही है कि इस समग्र ब्रह्मांड में समय एक नहीं है, अर्थात समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप से चलता है, अलग अलग गति से चलता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर राजा रेवत और रेवती के द्वारा समय यात्रा हुई, अर्थात समग्र ब्रह्मांड में समय एक दूसरे स्थान के तुलना में सापेक्ष में अलग अलग स्वरूप से चलता है। और इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में दर्शाया है। उसमें उन्होंने टाइम डायलेशन की बात की। टाइम डायलेशन को हम हिंदी में समय विस्तार कहते हैं। तो ये टाइम डायलेशन अर्थात समय विस्तार क्या है, इस सिद्धांत को हम आज और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मूलतः समय की जो संकल्पना है वो तो एक ही है, किंतु ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे स्थान के सापेक्ष में समय का स्वरूप अलग अलग है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समय इस अपने अलग अलग स्वरूप को किस स्वरूप से दर्शाता है। तो हम एक उदाहरण के स्वरूप में इसको समझते हैं। ये मेरे हाथ में एक रबर है। अब मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ। अब आप इसको देखिए, ये एक समय की रेखा है, ऐसा आप समझिए। ये एक सामान्य समय की रेखा है और इस बिंदु से आरंभ करके इस बिंदु तक इसका मूल्य 1 वर्ष है। अर्थात समय की इस रेखा पर हम इस बिंदु से आरंभ करेंगे और इस बिंदु तक पहुँचेंगे तो 1 वर्ष समाप्त होगा। अब ये बात पृथ्वी लोक पर है, अर्थात पृथ्वी पर आप है, इस बिंदु से आरंभ होगा समय और इस बिंदु पर आएगा कितने वर्ष होंगे? 1 वर्ष होगा। अब यही समय यदि ब्रह्मलोक पर होता तो इसका क्या होता? देखिए, अब ये समय का विस्तार हुआ, टाइम डायलेशन। समय ने अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया, समय का स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब ये 1 वर्ष होने में उससे अधिक समय लगेगा जितना पृथ्वी पर होता था, क्योंकि पृथ्वी पर इतने समय में ही 1 वर्ष हो जाएगा, किंतु ब्रह्मलोक पर ये पूरी यात्रा होगी, तब जाकर समय 1 वर्ष होगा। अर्थात समय ने अपने स्वरूप में वृद्धि कर ली, समय का स्वरूप एक्सपांड हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो मूल स्वरूप था पृथ्वी पर समय रेखा का, वो ब्रह्मांड पर इतना लंबा हो गया। तो ये मूलतः हम इसको, इस टाइम डायलेशन को अर्थात समय विस्तार को इस स्वरूप से समझ सकते। अब देखिए, ये जो समय रेखा थी वो पृथ्वी लोक पर थी और 1 वर्ष था। तो मैं इसको यहाँ पर दर्शाता हूँ। आप देखिए, ये 1 वर्ष है पृथ्वी लोक पर, ठीक है, ये 1 वर्ष है। और ब्रह्मलोक पर जो रेखा हुई थी समय की, इसको मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ। देखिए आप, ठीक है। अब आप देखिए, पृथ्वी लोक पर हम यहाँ से यहाँ तक यात्रा करेंगे तब 1 वर्ष हो जाएगा, किंतु ब्रह्मलोक पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यात्रा करेंगे, उसके पश्चात 1 वर्ष होगा। अर्थात हम देख ही सकते हैं कि पृथ्वी लोक पर इतनी यात्रा में 1 वर्ष हो जाता है, किंतु ब्रह्मलोक पर वही समय का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और हम इतनी यात्रा करते हैं, उसके पश्चात 1 वर्ष होता है। अब इसमें एक अद्भुत बात क्या है पता है आपको? यदि हम ब्रह्मलोक पर खड़े हैं तभी भी हमें ऐसा ही लगेगा कि समय उतनी ही गति से चल रहा है जितनी गति पर पृथ्वी लोक पर चल रहा था। अर्थात यदि हम ब्रह्मलोक पर खड़े हैं तब हमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि समय बहुत कम गति से चल रहा है, समय स्लो मोशन में चल रहा है, ऐसा हमें कुछ नहीं लगेगा। हमें ऐसा ही लगेगा कि समय उतनी ही गति से चल रहा है जितनी गति पर पृथ्वी लोक पर चल रहा था। और फिर भी समय के स्वरूप में पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्मलोक के मध्य में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो इस स्वरूप से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान पर समय अपने स्वरूप को किस स्वरूप से परिवर्तित करता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि हमें पृथ्वी की समय रेखा और ब्रह्मलोक की समय रेखा को एक साथ समझना हो तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग स्वरूप में दर्शाया है, किंतु अगले वीडियो में हम इसको एक साथ में समझेंगे और अगले वीडियो में हम एक उदाहरण भी लेंगे जिसमें एक व्यक्ति पृथ्वी लोक पर होगा और दूसरा व्यक्ति ब्रह्मलोक पर होगा। अब एक साथ उन दोनों के लिए समय किस स्वरूप से व्यतीत होगा उसको भी हम अगले वीडियो में अवश्य जानेंगे। तब तक के लिए आप इतना स्मरण रखिए। हर हर महादेव।